हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे गाची याकुता के एपिसोड नंबर 20 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि क्लीनर्स को पता चल जाता है कि ये लोग एक ट्रैश बीस्ट के अंदर हैं। ब्रो और डियर अब लड़ने को तैयार थे। ब्रो डियर को उठाकर दीवार की तरफ फेंक देता है और डियर उस पे मुक्के मारने लगता है और थोड़ी देर बाद उसके मुक्कों से दीवार हिलने लग जाती है। ब्रो बताता है कि डियर किसी चीज को जितना मारता है उतना पावरफुल होता जाता है। अब डियर मुक्का मार के दीवार तोड़ देता है, लेकिन उस तरफ कुछ भी नहीं था, यानी ये लोग ऐसे तो बाहर नहीं जा सकते। बुंदुस अब हंसने लगता है और अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है, जो था उसका नकली हाथ। बुंदुस के अंदर से फिर 6 लोहे के हाथ निकल आते हैं, जिनसे वो खुद को छुड़ा लेता है और बोलता है कि तुम इस ट्रैश बीस्ट को मारकर यहाँ से बाहर निकलने वाले थे क्या, लेकिन मैं तुम्हें अब रोकूंगा और इसका मुझे इनाम मिलेगा। तभी ये पूरी जगह जोर से हिलने लग जाती है और ये तीनों दूसरी तरफ गिरने लगते हैं। असल में वो ट्रैश बीस्ट उड़ने को तैयार था। बुंदुस कहता है कि बॉर्डर तक जाने से पहले मुझे ये लड़ाई खत्म करनी होगी। ब्रो अपने कपड़े से डियर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है कि हम ये काम निपटा के अपने घर जरूर जाएंगे, बिल्कुल उस दिन की तरह। बुंदुस अब हवा में ही इन पर हमला करने आता है, पर तभी इनके पास एक कार आ गिरती है जिसमें ये तीनों बैठ जाते हैं। ये कार तेजी से नीचे जा रही थी और तीनों डरने लगते हैं कि वो किसी चीज से टकरा ना जाएं। डियर तो बेहोश हो गया था और वो कार से बाहर भी निकल जाता है, लेकिन बुंदुस उसे पकड़ लेता है ताकि ब्रो अपना ध्यान गाड़ी चलाने पर दे। लेकिन वो देखता है कि कार का तो स्टीयरिंग ही गायब हो गया था। बुंदुस अपने लोहे के हाथों से सामने आने वाला कचरा हटाता है और डियर अपने कपड़े से गाड़ी मोड़कर एक पाइप के अंदर डाल देता है और इसी पाइप के अंदर इंजन भी खड़ा हुआ था, जो इन तीनों को कार में देख हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग इस दुश्मन के साथ गाड़ी में क्यों बैठे हो। बुंदुस देखता है कि फू जमीन पर पड़ा हुआ है और वो पूछता है कि उसने अब तक इंजन को हराया क्यों नहीं। फू बोलता है कि उसने पहले मुझ पर अटैक किया ही नहीं। जब उसने इंजन को बताया कि हम एक ट्रैश बीस्ट के अंदर हैं, तब उसने अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया था। मुझे लगा वो मुझ पर अटैक करेगा, लेकिन फिर वो अपनी टीम को ढूंढने वहाँ से चला गया, तो उनमें कोई फाइट हुई ही नहीं। ब्रो इंजन से कहता है कि हमें जल्दी इस जगह से बाहर निकलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। ये ट्रैश बीस्ट उड़ते हुए बॉर्डर क्रॉस करने वाला है और बॉर्डर क्रॉस करने पर तो लोग मारे जाते हैं ना। इंजन को अब रूडो की याद आती है कि ये बहुत अच्छा मौका है रूडो को वापस स्पीयर भेजने का। बुंदुस कहता है कि हमें जल्दी बाकी लोगों को ढूंढकर उन्हें भी इस बारे में बताना होगा। तभी डियर का चोकर बजने लगता है। उसे सैम्यू ने कॉल किया था। इंजन उसे बता देता है कि ये सब लोग एक ट्रैश बीस्ट के अंदर हैं। हमारे साथ 2 रेडर्स भी हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं शायद, और हम सब बॉर्डर क्रॉस करते हुए मरने वाले हैं शायद। सैम्यू कहती है कि तुम सब क्लीनर्स हो, उस ट्रैश बीस्ट को साफ करो और वहां से निकलो, और तुम्हारे होते हुए वो सब किडनैप कैसे हो गए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और तुम लोग अंडरग्राउंड नहीं हो तो तुम्हारे चोकर पर कॉल क्यों नहीं लग रहा था? इंजन कहता है कि मुझे क्या पता, जनका और रियो का कॉल तो अब भी नहीं लग रहा था। सैम्यू पूछती है कि फिर तुम उन्हें ढूंढोगे कैसे? इंजन कहता है कि मुझे जिसने इंजन नाम दिया था उसका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। पुरानी भाषा में इंजन मतलब लोगों को जोड़ने वाला, और मैं सबको साथ लेके आऊंगा। सैम्यू कहती है कि ठीक है। उसे उन लोगों की लोकेशन भी पता चल गई है और बाकी क्लीनर्स उन तक पहुंचते ही होंगे। बॉस के खबरी ने उन्हें सब बता दिया है। इधर जोदेल और रूडो भी उल्टे लटक गए थे। वहीं गीता नीचे जा गिरी थी। जोदेल कहता है कि ट्रैश स्टॉर्म हर 6 साल में एक बार आता है और वो आज का ही दिन है। ये ट्रैश बीस्ट इस तूफान के साथ उड़ने के लिए बनाया गया है। मैं तुम्हारी बलि नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हें स्पीयर के बारे में बहुत कुछ पता होगा। जरा ध्यान से सोचो, मैं तुम्हें स्पीयर ले जा सकता हूँ और ऊपर जाके तुम अपना बदला पूरा कर सकते हो। और यहाँ क्लीनर्स ने तुम्हें क्या दिया है? उनका काम सिर्फ ट्रैश बीस्ट को मारने का है। तुम उनके साथ सिर्फ टाइम पास करते रहोगे और अपने लक्ष्य के करीब कभी नहीं पहुंचोगे। मेरी एक सलाह मानो, अगर तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो पहले फालतू कचरे को निकाल कर बाहर फेंको। रूडो अब अपना हाथ आगे करता है और कहता है कि मैंने इन ग्लव्स को एक नाम दिया है और वो है 3R। इंसान हो या कचरा, कुछ भी फालतू नहीं होता है। तुमसे आज मिलना भी फालतू नहीं था, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि मेरे पास कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं है। एक टीम जिन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था। और रूडो अपने सभी क्लीनर्स दोस्तों को याद करता है। मैं उनके लिए कुछ नहीं था, बस एक फालतू लड़का जो गुस्से में रहता है। फिर भी उन्होंने मुझे घर दिया, जबकि मैं एक स्पेराइट हूँ, तो मुझे रखना खतरे से खाली नहीं था। फिर भी उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट किया। ग्राउंड हो या स्पीयर, रेक्टो के अलावा अगर कोई मुझसे अच्छे से पेश आया है तो वो है क्लीनर्स। अपने गुस्से और अपने बदले को मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन वो अब क्लीनर्स के साथ
साथ रहना चाहता है और मजे करना चाहता है और मजे करते हुए ही अपना बदला लेना चाहता है। इतना कहकर वो अपना हाथ छोड़ देता है और नीचे गिरने लगता है। ये सुन अब जोदेल भी उसके पास आता है और उसे पकड़ लेता है। रूडो की बातें उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और रूडो को इसकी सजा मिलेगी। रूडो कहता है कि तुम्हें मेरी टीम से जलन हो रही है, तो जोदेल बोलता है कि तो फिर तुम्हारी टीम है कहाँ। और तभी इनके पीछे धमाका होता है और एंजिन यहाँ आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।